हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे सैमसंग टैब में सैमसंग नोट्स यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आप स्टोर में चले जाएं। अगर आपके पास सैमसंग टैब है तो या वो पेन टैब है या फिर नॉर्मल टैब है, तो उसमें आपको कैसे यूज करना है ये बताऊंगा। तो इसमें स्टोर में जाने के बाद आपको क्या करना है, सैमसंग नोट्स सर्च कर लेना है। ये देखिए, वो पेन अप वाला आ गया है, वो दूसरा। ये आपको सैमसंग नोट्स ये इंस्टॉल करना है। ये जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, यहाँ से ये ओपन का ऑप्शन आएगा और ये ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ से ये 3 डॉट वाले पे क्लिक करना है। 3 डॉट वाले पे क्लिक करने के बाद ये जो सेटिंग का बटन है, यहाँ से आपको सेटिंग में जाना है। और यहाँ से सेटिंग में जाने के बाद आपको सिंक्रोनाइज का ऑप्शन यहाँ से ऑन कर लेना है। और यहाँ से आप मोबाइल या वाईफाई दोनों, जैसा आपका मन है वहाँ से आप कर सकते हैं सिंक्रोनाइज़ का ऑप्शन। उसके बाद इसमें लॉगिन कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये सिंक्रोनाइज़ विथ क्लाउड है। जब आपका सैमसंग क्लाउड इंस्टॉल रहेगा और उसमें लॉगिन रहेगा तो ये खुद ही हो जाएगा। और इसमें कुछ टूल बार वगैरह कस्टमाइज़ का है, वो मैं अभी बाद में बताऊँगा। और तो ये मतलब ये सेटिंग है मेन। उसके बाद यहाँ से फ़ोल्डर में जाइए, आपको न्यू फ़ोल्डर बनाना है। तो यहाँ से क्रिएट करके ये देखिए न्यू फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है। सेम ऑप्शन है, यहाँ से कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर अगर आप चाहते हैं कि न्यू नोट्स कोई पीडीएफ वगैरह आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। न्यू नोट्स के माध्यम से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। कोई चीज़ भी आपको जेपीजी इमेज भी यहाँ से पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप वैसे कर सकते हैं। या फिर ये जो ये दिख रहा है ना, इस हाईलाइट से भी आप एक नया नोट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद आप इस पर कुछ भी लिख सकते हैं। लिखने के लिए आप फिंगर, अगर आपके पास पेन टैब नहीं है तो फिंगर ड्रॉ वाले ऑप्शन को आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ से आएगा। ये आपको पेज सेटिंग में दिख जाएगा। इसमें मेरे में तो नहीं दिखेगा, लेकिन आप में यहाँ से फिंगर ड्रॉ में यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा फिंगर ड्रॉ एक्टिव करने का। तो यहाँ से ये देखिए, ये टर्न ऑन फिंगर ड्रॉ। तो ये यहाँ से आपको एक ये ऑप्शन आएगा। तो ये देखिए, फिंगर से मैं ये फ़िलहाल लिख रहा हूँ। तो यहाँ से मैं ये फिंगर से भी लिख पा रहा हूँ, ये जो भी लिख रहा हूँ। और इसमें एक है टर्न ऑन मैथ्स सोल्वर। तो जैसे ही टर्न ऑन मैथ सोल्वर कर देंगे आप किसी भी पेज में, तो जैसे कि मैं 32 लिखूँ, प्लस का सिंबल दूँ, 35 लिखूँ, तो ये खुद इक्वल कर देगा। देखिए 67 वो खुद कर दिया। अगर 97 करूँ, मल्टीप्लाई 47 कर दूँ और ये कर दूँ, तो वो खुद यहाँ पे ये देखिए वो मैथ में सोल्व कर देगा। तो ये सबसे यूनिक है कि मैथ सोल्वर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ से, और मैं इसको स्टार्ट किया तो देख लेता हूँ। यहाँ से सर्च कर सकते हैं कौन सा पेज में जाना है। नोट स्टाइल में आप नोट स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नोट स्टाइल सेलेक्ट करने में आप जैसे कि ये आप बाहर से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर इसमें जो इंस्टॉल है वो भी कर सकते हैं। अब मैथ इसमें भी आप क्या कर सकते थे, सारे पेज पे अप्लाई करना है या एक पेज पे, वो भी इसमें ऑप्शन आ रहा था। उसके बाद है ऐड नोट्स टू। अगर आप होम स्क्रीन पे करना चाहते हैं तो होम स्क्रीन पे कर सकते हैं। रिमाइंडर में टैग दे सकते हैं। टैग मतलब है कि आप हैच लगा के कोई भी नेमिंग दे सकते हैं। डायरेक्ट आप सर्च करके वो आप यहाँ जा सकते हैं कि अपने नोट्स में कि किस नाम से आपने सेव किया, हैच टैग लगा के। उसके बाद यहाँ से आप स्टार मार्क कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको लॉक कर सकते हैं। लॉक कीजिएगा तो आपका जो फ़ोन का पासवर्ड है या फिर लॉकिंग पासवर्ड रहेगा वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से शेयर में जाइएगा, तो अब यहाँ से देखिए शेयर एज नोट्स में यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको 2-3 ऑप्शन आएगा। जैसे सैमसंग फाइल्स है, पीडीएफ फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट है ना, इमेज फाइल में, टेक्स्ट फाइल में आप कैसे शेयर करना चाहते हैं, तो ये सब आ जाता है। जैसे सैमसंग नोट्स में करूँगा तो जो पीडीएफ फाइल में करूँगा तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से ये शेयरिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। उसके बाद मैथ्स को हो गया। उसके बाद सेव एज, आप अगर जो सेव एज करना चाहते हैं तो पीडीएफ फाइल में, पीडीएफ में आप अपने सिस्टम में सेव करना चाहते हैं, टैब में सेव करना चाहते हैं तो सेव हो जाएगा। उसके बाद है कोलैबोरेशन में क्या होगा, आप इनवाइट कर सकते हैं अपने फ्रेंड को, वो ज्वाइन कर लेगा। एक लिंक क्रिएट हो जाता है यहाँ से। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा, ये देखिए शेयर। आप डायरेक्ट लिंक भी शेयर कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट में भी जाके
कांटेक्ट में भी कर सकते हैं। जैसे ही शेयर लिंक करेंगे तो आप जिसको देखिए, अगर मैं करूं तो यहाँ से ये हो जाएगा, और जिस फ्रेंड को आप करेंगे ये एक ही नोट्स में वो भी वैल्यू ऐड कर सकता है और आप भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो ये तो एक 3 डॉट का ये पूरा यहाँ पे रहा। और फिर मैं अगर इसमें जाऊँ तो ये देखिए ये रीडिंग मोड है, ठीक है। ये रीडिंग मोड हमारा ऑन हो जाता है। इससे आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं पीडीएफ को। इसको जैसे ही कीजिएगा एडिट मोड वगैरह आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस के थ्रू आप पीडीएफ ऐड कर सकते हैं, वॉइस मेल कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं, कैमरा से डायरेक्ट फ़ोटो कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद है ऑडियो फाइल भी डाल सकते हैं इसमें जो आपके पास पहले, ड्राइंग भी ऐड कर सकते हैं, स्टिकी नोट्स भी कर सकते हैं। स्टिकी नोट्स ये देखिए आ गया। आप जो भी लिखना चाहें यहाँ से लिखा जाएगा आपको स्टिकी नोट से। स्टिकी नोट्स के अलावा और क्या है, यहाँ पे टेबल है, तो आप टेबल भी ऐड कर सकते हैं। आप जैसे 2x3 का कीजिएगा तो ये टेबल ऐड हो जाएगा, तो ये टेबल भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसके थ्रू इसको बढ़ा घटा सकते हैं। ये यहाँ से आप टेबल ऐड करने के बाद ये घटा बढ़ा सकते हैं टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं आप। मैं इसको यहाँ से एक सेकेंड, ये वाला जो है ये देखिए स्टाइल टेबल ये है, डिलीट टेबल है, कॉलम है, ये सब आप बढ़ा सकते हैं, इससे साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ टेबल। उसके बाद है ये क्या है, पेज सॉर्टर है, ठीक है। आपके पास जितना भी पेज रहेगा वो सॉर्ट कर देगा, या फिर बढ़ा सकते हैं आगे पेज की ओर। उसके बाद इससे क्या होगा, जो ये वाला बटन दिख रहा है इससे फुल स्क्रीन हो जाएगा। फुल स्क्रीन से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद है फुल स्क्रीन होने के बाद, और मैं इसमें जाता हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। अब मैं ये देखिए ये पेन आप सेलेक्ट करेंगे तो ये पेन सेलेक्ट करने के बाद आपको इतने सारे ऑप्शंस आएंगे। ये वाला वही सेम है, ये सब है। यहाँ से आप 3 थिकनेस बढ़ा सकते हैं। ये ज़्यादा थिकनेस हो जाएगा एक पेन सेलेक्ट करने के बाद, और कम थिकनेस चाहिए तो ये। और ये भी फिर आप इसके थिकनेस को भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस लेवल पे रखना चाहते हैं। मतलब ये देखिए 21 पे सेट कर रखा हूँ, ये पूरे 100 पर है, तो इसको कम भी कर दूँगा तो वो कम हो जाएगा। मतलब कि ये थिकनेस आप 3 सेलेक्ट कर लें, और फिर यहाँ से बारी बारी से आप पेन सेलेक्ट कर सकते हैं, कैलीग्राफी पेन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब भी आप कर सकते हैं। और कैलीग्राफी के बाद ये ओरिजिनल पेन वाला है, और नीचे से यहाँ से आपको ये कलर लाइन आ जाएगा। देखिए स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट कीजिएगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा, ठीक है, लिखाएगा नहीं वो, बस आप लाइनिंग करने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद है इसमें भी आप ये सेलेक्ट कर लीजिएगा तो ऐसा आपको ये डॉट वाला लाइनिंग आ जाएगा। ये अभी नया दिया है, ये पहले नहीं दिया होता। अभी 2-3 फीचर्स सैमसंग ने अभी हाल में ही ऐड किया है। तो आप इसको सर्कल करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, पढ़ते समय कोई हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और इसमें ये इस वाला डॉट वाला में भी ऐसे वाला करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। ये 2 फीचर्स नया आया है। उसके बाद ये पेन का हो गया, और यहाँ से कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इतना सारा कलर सेलेक्ट कर सकते हैं आप, तो लेकिन 4 मैक्सिमम आप यहाँ से ये ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल 4 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से भी थिकनेस बढ़ा सकते हैं। आप सिर्फ यहीं से करना चाहते हैं यहाँ से भी थिकनेस बढ़ा सकते हैं उस पेन का, या फिर आप यहाँ से ये तीनों जो था इन तीनों को भी सेलेक्ट कर सकते हैं बारी बारी से। उसके बाद ये हाइलाइटर का भी है। आप देखिए स्ट्रेट लाइन कीजिएगा तो स्ट्रेट लाइन में हाईलाइट होगा, ये आड़ा तिरछा नहीं होगा। उसके बाद है थिकनेस एडजस्ट टू टेक्स्ट, ये कर दीजिएगा तो वो टेक्स्ट जैसा भी लिखा रहेगा, दूसरे पीडीएफ में मैं दिखाऊंगा उस अनुसार से मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। जैसे अब यहाँ से हाइलाइटर में लिया तो ये देखिए ये थिकनेस एडजस्ट कर गया इस हिसाब से। अब इसमें भी आपको कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए तो वो देखिए ये ऐसा होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये हाफ में हो और थोड़ा सा हो तो फिर से इसको मिटा के दिखाता हूँ मैं। ये देखिए इतना, तो ये यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद है ये इरेजर के थ्रू आप ये मिटा सकते हैं। इरेजर में भी 2-3 ऑप्शन आते हैं आपके। एरिया इरेजर है, इरेजर टाइप वनली है, ठीक है। टाइप जो किए हैं उसको इरेज करने के लिए है, मतलब वहाँ से इरेज
उसके बाद है एरिया इरेजर। एरिया इरेजर से पूरा, अब इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कितना बड़ा इरेजर चाहते हैं आप। उसके बाद ये कलर है, कलर में भी अगर जो आप पेन सेलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ से भी ये 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है ये अगर जो कुछ लिखे हैं तो ये देखिए बैकवर्ड फॉरवर्ड का ऑप्शन है यहाँ से, इन दोनों बटन से। उसके बाद ये है क्या कि आप कुछ भी लिखेंगे वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं लिखूँ, एक सेकंड माफ़ करना, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इरेज टाइप। एक सेकंड, इसको ऑफ करना पड़ेगा थोड़ा सा वो, हाँ अब इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा तो आप कुछ भी लिखेंगे ना, ये लाइन विथ हैंड राइटिंग कर देंगे तो आप कुछ भी लिखेंगे तो इधर लिखा जाएगा वो। एक सेकंड, ये काम क्यों नहीं कर रहा है। जैसे पहले आप लिख लिया, अब मैं इसको सेलेक्ट करूं, ठीक है, कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट कर दूं, तो ये देखिए देयर इज़ नथिंग आ गया, वो खुद इधर कन्वर्ट हो जाएगा टेक्स्ट में। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं पहले और अलाइन टू हेड राइटिंग कर दूं तो ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा था वो स्ट्रेट कर दिया। तो आप यहाँ से स्ट्रेट भी कर सकते हैं, टेढ़ा भी कर सकते हैं, मतलब कि वो टेढ़ा लिखा गया है तो अलाइन कर देगा, आपको एक लाइन में ला देगा वो। उसके बाद है ये क्या है, आपको आप सेलेक्ट करोगे हैंड राइटिंग में, वो उस हिसाब से आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा डायरेक्टली। उसके बाद है दूसरा एक नया फीचर्स अभी आया है इसमें, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला फीचर्स। एक सेकंड रुकिएगा, ये अच्छे से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। अब ये कह रहा है, जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो टर्न ऑफ मैथ सॉल्वर यूज टाइप, तो पहले मुझे टर्न ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला काम करेगा। तो ये करता क्या है कि आप जैसे कोई क्यूज या क्लास कर रहे हैं तो क्लास करने में आपको प्रॉब्लम आएगा, तो आप लिख दिए जैसे कि ये आपका आंसर है, तो आप इससे आप क्या करोगे, इसको ढक दो ऐसे कि क्या लिखा हुआ। जैसे ही आप आंसर पे पहुँचोगे तो आप इस पर टैप करोगे तो वो मिट जाएगा, तो ये काम करता है वो। उसके बाद ये है, ये क्या है, आप सर्कल, जैसे मैं सर्कल करूँ वो राउंड हो जाएगा। देखिए अगर मैं ट्रायंगल बनाऊँ, रेक्टेंगल बनाऊँ तो वो ऐसे बना देगा, तो वो खुद राउंड ऑफ हो जाता है। तो ये आप यहाँ से ये सेलेक्ट कर ले सकते हैं। उसके बाद है ये, अगर जो कुछ लिखा हुआ है तो आप कुछ समय के लिए क्लास वगैरह करवा रहे हैं या खुद कर रहे हैं तो थोड़े समय के लिए ये हाईलाइट कर देता है। उसके बाद इससे लॉक स्क्रीन हो जाता है। उसके बाद ये है, ये होता क्या है, नीचे मैग्नीफाई हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ लिखोगे ऊपर लिखाएगा, आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे ऐसे लिखा रहा है। अगर आप ये यहाँ पे ऐसे लेके आएँ और लिखें तो ये देखिए ऊपर न्यू दिल्ली लिखा गया। तो यहाँ से आप नीचे लिख सकते हैं, और जिनके पास पेन टेप नहीं है वो ऐसे कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके जहाँ जितने बड़े एरिया में ले जाना चाहते हैं ले जाइएगा और लिखिएगा तो वो लिखा जाएगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ से जो है आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कि ये है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, इधर आगे पीछे ऐसे खिसका सकते हैं, अंडो वगैरह का जो भी है टॉपिक से, तो ये कर सकते हैं। उसके बाद ये तो रहा नया नोट्स के लिए। अब जैसे कि कोई पीडीएफ है, ठीक है, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। कोई पीडीएफ है, तो जैसे यही है पीडीएफ, तो मुझे इसे पढ़ना है। तो जब ये पीडीएफ आप पढ़ने जाएंगे तो आप यहाँ से ये सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, ये देखिए जो आंसर रहेगा उसको ढकने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट मतलब एक मैं कह सकता हूँ कि लगभग चीज़ मैंने समझा दिया है इस
15-16 मिनट के वीडियो में, ठीक है। पेज सेटिंग वगैरह, नोट, स्टाइल, सर्च वगैरह ये सब। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सिमिलर वीडियो कुछ नया अपडेट आएगा या फिर कुछ ऐसा और बताना होगा तो मैं इस पे वीडियो अपलोड कर दूँगा इसी चैनल पे। धन्यवाद।